हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हितेश शेरावत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का क्रॉन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्रॉन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी यहाँ पर शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने जो पहले वाले अपने एग्ज़ाम हैं, चाहे बात करें वीडियो भर्ती की, चाहे बात करें पटवार की, या अन्य जो छोटे मोटे एग्ज़ाम अपने होने वाले थे, चाहे फोर्थ ग्रेड वगैरह, तो ये सारे सभी एग्ज़ामों से आप फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पर अब जो आपका आगामी जो टारगेट रहेगा, आगामी टारगेट मैं मानता हूँ कि पीएसआई भर्ती को आप टारगेट कर रहे होंगे। और पीएसआई की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये, और इस पीएसआई की भर्ती में आपको प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आपको कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। 1000+ पोस्ट तो ये दे रखी है, अगर पीछे वाली का कुछ होता है, कैंसिल होती है, तो ये वैकेंसियां बढ़ के लगभग 2000 के आसपास आपके पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बड़ी दोबारा भर्ती नहीं मिलेगी। तो इस पीएसआई की भर्ती में एक एक पॉइंट जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन्हीं पॉइंटों में से जो हमारा जीके का पेपर रहेगा, इसमें एक सेक्शन आता है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था में हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था, दोनों की ही मैं यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो जो ये सेक्शन दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिलाकर अगर हम बातचीत करें, तो हमारा जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये संभावित प्रश्न आप मान के चल सकते हैं कि 12 से 15 के आसपास प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन। ठीक है, चाहिए फिर अगर राजस्थान और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी डिवाइड करें, तो आप मान के चलो कि 10% एवरेज आपके आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, और 5% आपके आने वाले हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें या वेटेज की बात करें, तो जीके वाले सेक्शन में अच्छा खासा वेटेज है। अब बच्चों को इस टॉपिक में सबसे ज्यादा डर लगता है ना। कई बार तो बच्चे ये करके जाते हैं कि अपन इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, अपने बस की बात नहीं है भाई अर्थव्यवस्था वगैरह समझना। लेकिन बहुत ही सरल टॉपिक है, शानदार तरीके से आसान भाषा में अगर अपन इसको समझते हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और हम यहाँ पर जो सिलेबस है इसको कवर कर सकते हैं। और रही बात समय की, तो अभी अपने पास में समय भी है, तो समय रहते अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के अगर हम इसको शानदार तरीके से कवर करें, तो किस तरीके से कवर कर सकते हैं, किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को हम यहाँ पर कुछ पार्टों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम पढ़ सकते हैं। तो अगली जो भी 10-15 मिनट रहेंगी, मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में वही बातचीत यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पीएसआई भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और पीएसआई में अपनी एक सीट शानदार तरीके से सुनिश्चित करने वाले हैं, शानदार तरीके से आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो जीके वाला पेपर है, जीके वाले पेपर के लिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़िए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो सेशन है अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक करके भी आपको जाना है। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था वाली क्लासें आप प्रॉपर कंटिन्यू लेकर आओ और चीज़ों को आसान भाषा में हमें कवर करा दो, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप विद्यार्थी कमेंट करके कहेंगे, तो बिल्कुल मैं क्लासें यहाँ पर आपके लिए पीएसआई के लिए कंटिन्यू करूँगा। और कंप्लीट जो अर्थव्यवस्था रहेगी, चाहे वो राजस्थान की रहे चाहे भारत की रहे, उसको आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चीज़ों को समझाते हुए। ठीक है, देखो, दूसरी एक बात मैं ये भी करूंगा कि विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, मन बना हुआ है कि अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है ये तो हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। बजट बजट आएगा 2026 का, जब बजट आएगा फरवरी में, तो फरवरी के बाद में हम फरवरी लास्ट में या मार्च में हम पढ़ लेंगे। ऐसा अपने को नहीं लेना। सारी ही चीजें आर्थिक समीक्षा और बजट से नहीं आएंगी। अर्थव्यवस्था की जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अपने को समझने हैं, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। बजट की पढ़ने की जो चीजें रहेंगी, जो चेंजमेंट रहेगा, सिर्फ आंकड़ों में चेंजमेंट होता है, वो आंकड़े अपन एक तरीके से ब्लैंक छोड़ देंगे। जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं अपन पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे ही नया बजट और नई समीक्षा आएगी, उस टाइम पे मैं उनको आपको अपडेट करके यहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो, तो दोनों ही चीज़ों पे बात करेंगे कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, किस तरीके से, कौन से टॉपिक हमें स्टार्टिंग में पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अभी नया सिलेबस यहाँ पर चेंज हुआ है। नए सिलेबस में कोई भी पुराने में ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ एक या दो टॉपिक जो नई अपनी कानूनी धाराओं से संबंधित, जो तीनों नए कानून आए हैं उनकी धाराएं यहाँ पर ऐड की गई हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सारे एज इट इज हैं, सेम है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। माइनर सा छोटा सा पॉइंटों में परिवर्तन है, बाकी पुराना सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो नए और पुराने को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। देखो, चलो, और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ये जो क्लास रहेगी, इस क्लास की जो भी पीडीएफ, सिलेबस पीडीएफ है, जो मैंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग सेक्शन में, ये आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
क्लास के बाद में, तो आपको ये क्लास के बाद में इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ें देखते हैं। देखो, हम बात करते हैं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। जो साइट पर जो ऑफिशियल सिलेबस डाल रखा है, उस ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, ये तो दे रखा है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था से हम मान के चलें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 10 प्रश्नों का टारगेट लेके चलें, क्योंकि 2022 वाली और 2016 वाली भर्ती की अगर हम बात करें तो एवरेज प्रश्न यहाँ से आए थे। इतने भारतीय अर्थव्यवस्था से एवरेज आप मान के चलो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था रहेगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से लगभग 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, टोटल 15 प्रश्न। अर्थव्यवस्था वाला जो सेक्शन है, इस अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन से एवरेज 15 प्रश्न आप मान के चलें, क्योंकि 16 वाली वैकेंसी में इतने प्रश्न थे, एवरेज निकालते हैं तो, और 22 वाली भर्ती में भी इतने यहाँ पर प्रश्न रहे हैं, ठीक है। देखो, ये जो कंप्लीट सिलेबस है, इस कंप्लीट सिलेबस को मैंने 4 पार्टों में यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। कंप्लीट जो अर्थव्यवस्था का सिलेबस है, इसको मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, और आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे वो आधार पर पढ़ने वाले हैं। इन 4 पार्टों के आधार पर इसी क्रम में हम चीजें पढ़ेंगे, तो हमें चीजें आसानी से समझ में भी आएंगी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सिलेबस हमारा कवर हो रहा है, और ये जब आप करोगे क्वेश्चनों की, वो आपको आसान भाषा में समझ में आने लगेंगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमिक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन दे रखा है, इस इंडियन इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को 3 पार्टों में डिवाइड करके, कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। एक साइड में तो क्या देखेंगे, अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के, वो देखेंगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम देखें तो छोटे छोटे 10 टॉपिक कह लो या 10 चैप्टर आप कह लो, ये हमें किस में पढ़ने हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट में। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसमें ना तो कुछ बजट का लेना देना आएगा, ना ही कुछ वो चीजें, एक दो आंकड़े रहेंगे, वो लास्ट में अपडेट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, कोई तथ्य यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट जो भाग ए जो रहेगा, पार्ट ए में तो हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं, जैसे कि हम बजट पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे, सार्वजनिक वित्त पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय वृद्धि और विकास के मूलभूत ज्ञान पढ़ेंगे, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग देखेंगे, अकाउंटिंग की अवधारणा, उपकरण, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरे सेक्शन में क्या चीजें देखनी है? दूसरे सेक्शन में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करेंगे, इसमें ये टॉपिक आएंगे। और तीसरे सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन और आर्थिक विकास की हम बात करेंगे। और चौथे सेक्शन में, जो चौथा सेक्शन 4 नंबर का पार्ट रहेगा, इसमें हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, चारों सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं देखें। ये मूलभूत अवधारणाओं में क्या क्या टॉपिक हैं? जैसा कि मैंने बताया, बजट की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बजट में हम एक कुल मिला के बजट के आंकड़ों की यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बजट की जो प्लानिंग है, बजट में कौन कौन सी चीजें ऐड की जाती हैं, कौन कौन सी संपत्तियां रहती हैं, क्या परिसंपत्तियां रहती हैं, वो जो कॉन्सेप्ट रहते हैं बजट के, जहाँ से प्रश्न बनते हैं आंकड़ों के अलावा, तथ्यों के अलावा, जो बजट की जो अवधारणाएं हैं, वो बजट की हम यहाँ पर अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है। जो आंकड़ों की हम बात करेंगे, तथ्य हम लास्ट में लेके चलेंगे, यहाँ पर कोई भी आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम अप्रैल 26 में होगा, ठीक है। तो जो हमारा फरवरी में जो बजट आएगा, उसके आंकड़े लास्ट में मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1। बजट के बाद में बैंकिंग प्रणाली हम पढ़ेंगे, सार्वजनिक वित्त पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय वृद्धि और विकास का जो मूलभूत ज्ञान है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, राजस्थान के आंकड़े हम देख लेंगे यहाँ पर, बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट जो हमारा बजट आएगा उसमें देखेंगे। अकाउंटिंग देखेंगे, शेयर मार्केट की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की बात करेंगे, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की जो अवधारणा, प्रभाव और इसका नियंत्रण कैसे होता है, वो सारे एक एक करके देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे 10 चैप्टर किस में निकल के आएंगे? अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं में निकल के आएंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में। उसके बाद में 10 के बाद में आगे जब हम चलेंगे, 11 नंबर पर जो देखेंगे, आर्थिक विकास और योजना। आर्थिक विकास और योजना की बात करें, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की, तो इसमें हमें पढ़नी है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। कौन सी पंचवर्षीय योजना कभी स्टार्ट होती है, क्या उसका विशेष उद्देश्य था,
कौन से मॉडल पर, क्या उसकी रणनीतियां थी सारी चीजें वन बाई वन। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, और जो इससे रिलेटेड वर्तमान जो इनकी स्थिति है, मुद्दे हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या पहल यहाँ पर की जा रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। 12 नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा। फिर 13 नंबर पर हम देखेंगे प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकारी पहलें, कि गवर्नमेंट उन पर क्या काम कर रही है, क्या क्या आर्थिक समस्याएं वर्तमान में हमारे सामने आ रही हैं, वो देखेंगे। फिर हमारा यहाँ पर आएगा आर्थिक सुधार और उदारीकरण के लिए, कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक आर्थिक सुधार के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा नीतियां लाई गई, कौन कौन से यहाँ पर प्लानिंग लेके आई गई, उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, 14 नंबर का जो पॉइंट आएगा। ठीक है, सेकंड सेक्शन हमारा हो गया। ठीक है, तीसरे में हम बात करें तो तीसरा हमारा जो सेक्शन रहेगा, मानव संसाधन और आर्थिक विकास, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम HDI की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी देखेंगे, गरीबी बेरोजगारी की जो अवधारणाएं हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम इसके प्रकार की बात करेंगे, कितने क्या क्या प्रकार, कितने प्रकार की रहती हैं, क्या कारण रहते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो वर्तमान में प्रमुख योजनाएं, जो नीतियां चल रही हैं, उसकी बात करेंगे। और 17 नंबर का जो टॉपिक रहेगा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, यानी कि जो कमजोर वर्गों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं, जो योजनाएं संचालित की गई हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 17 जो टॉपिक रहेंगे, 17 जो चैप्टर रहेंगे, एक तरीके से ये 17 चैप्टर तो हमें किस में पढ़ने हैं, 17 टॉपिक या 17 चैप्टर हम कहें तो किस में, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको इसी सेशन में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाने के बाद में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरुआत करेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरुआत करेंगे, आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसी क्रम से मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा शानदार तरीके से। आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ इसकी आपको नीड है कि नहीं है, या आपने पहले से कहीं से पढ़ लिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो और कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें शानदार और आसान भाषा में समझ में आ जाएं, इस तरीके से करवा दें, तो मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको करवा दूंगा। क्योंकि अभी अप्रैल में अपना एग्जाम है, तो वीकली अगर हम मंडे टू फ्राइडे भी चीज़ों को लेकर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ये शानदार तरीके से आपकी 2 महीने में अर्थव्यवस्था एकदम जबरदस्त हो जाएगी। प्रश्न आपके यहाँ से नहीं कटेंगे, इतनी मैं आपको गारंटी यहाँ पर दिला दूंगा। ठीक है, देखो 17 टॉपिक तो हमें हमारे किस में हो गए, इंडियन इकोनॉमिक्स में। और उसके अलावा ये अगर हम बात करें राजस्थान इकोनॉमिक्स की, तो 6 सब टॉपिकों में इसको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इन 6 पार्टों में अर्थव्यवस्था का वृहद अवलोकन करना है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे देखने हैं राजस्थान के संदर्भ में। वृद्धि, विकास और योजनाओं की बात करनी है। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की बात करनी है। प्रमुख विकास परियोजनाएं देखनी है। के बाद में प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, यानी कि जो योजनाएं हम पढ़ते हैं, उन योजनाओं के बारे में पढ़ना है। फ्लैगशिप योजनाएं होगी गवर्नमेंट के द्वारा, अन्य जो समय समय पर योजनाएं, नीतियां चल रही हैं, उन सब की। तो यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो लगभग ये मान के चलो कि अधिकांश क्या आ जाती है, जो राजस्थान की हम आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, उस राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में ये चीजें अपनी कवर हो जाती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट और अवधारणाओं की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट और अवधारणाएं अपने को पहले अलग से पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से 17 तो वो हो गए, और यहाँ पर 6 ये हो गए। तो लगभग लगभग आप मान के चलो कि आपके 26, 27 या और छोटे टॉपिकों में अगर हम आगे चल के इसको डिवाइड करेंगे, तो ऑल ओवर 30 टॉपिक आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ने हैं। और छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं, तो 30 टॉपिक अपने को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। किसमें, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे फिर वो भारत की हो चाहे राजस्थान की हो, PSI के संदर्भ में अपन बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 30 टॉपिक, 15 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस प्रण के साथ में, इस अवधारणा के साथ में आप शुरुआत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, आप सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस जो आई बेल है उसको प्रेस कर लें। मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। और जो ये 30 टॉपिक हैं, यहाँ पर जो 30 टॉपिक दे रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी आसान भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो बातें रहेंगी, उनकी बातें करते हुए, ये लगभग आपके जो भी 27 से 30 टॉपिक हैं, इनको मैं कोशिश करूं कि एक टॉपिक लगभग 2 क्लासों में फिनिश हो जाए, या छोटे टॉपिक हैं वो एक क्लास, वन शॉट क्लास में आपके फिनिश हो जाए। तो इस प्लेलिस्ट में अर्थव्यवस्था के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 35 से 40 क्लासें आपके लिए लेकर आऊंगा।
इन 35 से 40 क्लासों में जो कंप्लीट अर्थव्यवस्था रहेगी पीएसआई 2026 भर्ती के लिए, जिसका एग्जाम अपना अप्रैल में बता रखा है, तो इस अप्रैल वाले एग्जाम के लिए कंप्लीट 35 से 40 क्लासों में मैं आपको कंप्लीट अर्थव्यवस्था शानदार तरीके से आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को इस जो चैनल है ये सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 दिन बाद में आपकी यहाँ पर क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ये तब तक के लिए वीडियो शेयर करनी है अपने सभी विद्यार्थियों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में, जो भी दोस्त यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पीएसआई भर्ती के लिए, उन सभी के साथ में आपको ये क्लास, ये सेशन शेयर करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ वास्तविकता में ये टॉपिक करवाना चाहिए, वास्तविकता में इस टॉपिक में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, समस्या आती है। अभी है क्या कि सभी विद्यार्थी पीछे पड़े हुए हैं, किसके? हिंदी के पीछे। हिंदी के पीछे पढ़ना अच्छी बात है, सिलेक्शन का जो आधार है उसी, वो जो एक तरीके से महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हिंदी है, वहाँ पर हिंदी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है हिंदी केवल हिंदी के बेस पर हो जाए, आपको ध्यान देना पड़ेगा जीके वाले पेपर पे भी। ठीक है, जीके वाले पेपर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में सभी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदी आपकी 1 या 2 बार कवर भी हो गई होगी अभी तक, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीरियस पुराने एस्पिरेंट हैं जो काफ़ी 1-2 साल से या 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी बहुत बार पढ़ ली होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक पुराने विद्यार्थियों ने भी अब तक अच्छे से कवर नहीं किया होगा, चाहे नए विद्यार्थियों ने। ठीक है, तो चाहे पुराने विद्यार्थी हों, चाहे नए विद्यार्थी जो फ्रेश तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपन बिल्कुल शून्य से शिखर तक चीज़ें देखेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे। कोई भी यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं, आपको कोई अर्थशास्त्री बनाने वाली बातें नहीं करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उन प्रश्नों को देखते हुए, उन प्रश्नों को आधार बनाते हुए सिर्फ वो ही पॉइंट, वो ही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं इस प्लेलिस्ट में आप सभी विद्यार्थियों के लिए 35 से 40 क्लासें लगभग, और आवश्यकता हुई 40 से ज़्यादा क्लासें करने की तो वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा मोटा मोटा आइडिया है, 35 से 40 क्लासों में ये कंप्लीट जो अर्थव्यवस्था रहेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था, दोनों को मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं, लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थव्यवस्था के। और एसआई भर्ती जो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, इसमें एक सीट आपको अगर पक्की करनी है तो एक एक टॉपिक चुन चुन के अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक भी टॉपिक को अपने को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी अपने पास में समय है। ठीक है, और इस समय का अपने को सदुपयोग करना है। चलो, आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लें। चीज़ें शायद सिलेबस आपकी समझ में आया होगा, कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं, किस सेक्शन में पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दूंगा, आप जो आई बेल है वो प्रेस कर लेना। साथ ही साथ जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम में इसकी क्लासों की सूचना मिल जाएगी, कितने बजे आपकी क्लासें रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने स्टेटस पर और अपने सभी मित्रों के साथ में आपको शेयर करना है, जो भी पीएसआई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीके वाले पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इस बार मेरे साथ जुड़े, मजा आएगा आपको तैयारी में। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।